जो रामपाल जैसे मूर्ख है, सनातन धर्म में आकर के कुछ भी प्रलाप कर रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, इन लोगों की बात को अधिक ना सुन करके जो परंपरा प्राप्त आचार्य है उनकी बात सुनी जाए, तो अवश्य ही जो सनातन धर्मी है, जो लोग हैं, उनका हित हो सकता है। अन्यथा तो भटकाने वाले तो आज ये कलयुग है। समस्या ये है कि आपको ये समझना होगा कि जब वेन का शासनकाल था, वेन के शासनकाल में एक व्यक्ति आया दिगंबर होकर के और वेन को भटका करके मार्ग से चला गया। वहां पे सप्त ऋषियों का जब प्रादुर्भाव हुआ वेन के दरबार में, तो सप्त ऋषि भी वेन को समझाने में असमर्थ हुए। जब असमर्थ हुए तो वेन का जब पापाचार बढ़ा, तब उन्हीं सप्त ऋषियों ने वेन का शोधन भी किया। समय आने पर भगवान पृथु का प्रादुर्भाव भी हुआ। तो जब सतयुग के अंदर, आप ये सोचिए, सतयुग के अंदर जब वेन का शासनकाल था, तो एक व्यक्ति दिगंबर रूप में आकर के प्रलाप करके जाता है कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, इत्यादि बातें करके जाता है कि श्राद्ध आदि क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही आगे चल के कलयुग में जैन धर्म के रूप में परिवर्तन उसका हुआ। सप्तऋषियों ने समझाया भी वेन को कि ये कलयुग का लक्षण है, ये जो धर्म है, ये इसको कलयुग में लोग स्वीकार करेंगे। जो उस दिगंबर ने ज्ञान दिया था वेन को, किंतु वेन ने नहीं माना। वेन ने क्या समझा? सप्तऋषियों की बात को असत्य समझ लिया। जिसको सत्य समझना था उसको असत्य समझ लिया, जिसको असत्य समझना था उसको सत्य समझ लिया। तो वेन ने जो सप्त ऋषियों की बातें सत्य थी उनको असत्य समझा, और जो दिगंबर की बातें असत्य थी उसको सत्य समझ लिया। तो वहां पर वेन का समूलनाश हो गया। ठीक इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जब सत्युग के अंदर एक व्यक्ति आकर के वेन को भटका सकता है, तो यहाँ पे तो ऐसे हजारों लोग हैं जो आकर के आपको भटका सकते हैं। तो आपके बचाव का आधार आखिर क्या है? आपके बचाव का आधार है मात्र गुरु की शरण और सही शास्त्रों का परंपरा से अवलोकन। यदि आपको यही ज्ञात नहीं है कि हमारे सत्य शास्त्र कौन से हैं, सही शास्त्र कौन से हैं, सही गुरु कौन से हैं, तो आपको बचाने में कौन समर्थ हो सकता है? कम से कम यदि आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, तो कम से कम भगवत नाम का तो स्मरण कीजिए। यदि भगवत नाम का भी आप स्मरण करते हैं, उतने से भी काम चलता है, तो समय आने पर भगवान ही आपको गुरु के पास, गुरु की गोद में ले जाकर के डाल देते हैं और वहां से आपको सतुपदेश मिलना प्रारंभ हो जाता है। किंतु वह भी आपसे नहीं किया जाता। एक जो रामपाल ने प्रलाप किया था, ये प्रलाप तो उसके कई सारे हैं, इसके ग्रंथ यदि पढ़ेंगे तो अंदर से क्रोध बहुत आता है। और कबीर परमेश्वर वो वृद्ध अवस्था में दिखाया जाता है। तो परमेश्वर की अवस्था तो कभी वृद्ध होती ही नहीं, वो तो इन अवस्थाओं से अतीत है। परमेश्वर इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। परमेश्वर कभी वृद्ध नहीं होता। परमेश्वर जन्म लेता है, किंतु उसका जो शरीर है वो प्राकृत नहीं है। अब जो व्यक्ति प्राकृत है, जिसका शरीर प्राकृत है, उसकी युवा अवस्था भी आएगी, उसकी वृद्ध अवस्था भी आएगी, फिर वृद्ध अवस्था के बाद एक अंतिम चरम अवस्था आती है जिसको मृत्यु कहते हैं। किंतु जब भगवान भी अवतार लेते हैं तो उनकी अवस्था भी 15-16 वर्ष से अधिक की नहीं होती है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। देखत बालक बहुकालीना, जो संकादी ऋषि हैं, उनके बारे में लिखा गया है, देखत बालक बहुकालीना। यदि आज भी यदि संकादी ऋषियों का किसी को दर्शन हो जाए तो केवल 5 वर्ष के बालक के समान ही जान पड़ते हैं। उनकी आयु कोई ऐसा नहीं है कि, आयु तो है ही उनकी, किंतु ऐसा नहीं है कि देखने में बहुत वृद्ध लगे अथवा शरीर से रुग्ण लगे, ऐसा कदापि नहीं। और कबीर का जो इसने फोटो लगा रखा, परमेश्वर भी है और बूढ़ा भी है। तो बूढ़ा है तो बूढ़े के बाद अंतिम अवस्था मरणासन्न भी आएगी, तो मरा नहीं, अंतर्धान हो गया। किंतु भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी मृत्यु होती है, इसके परमेश्वर कबीर की मृत्यु नहीं होती। ऐसा प्रहलाद की मूर्ख करता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान का प्राकट्य होता है और भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु इसका परमेश्वर तो बूढ़ा भी है कबीर, यदि देखा जाए तो। और जो बूढ़ा है तो उसकी मृत्यु भी होगी, सुनिश्चित बात है। भाई वृद्धावस्था क्यों लगती है? वृद्धावस्था इसलिए ना आती है क्योंकि आगे चल के उस व्यक्ति को वृद्धावस्था के अंदर कई सारे रोग भी होंगे, रोग होंगे तो व्यक्ति मरेगा भी। अब जब इनके लिए रामपाल अवतारी हो सकता है, कबीर इसके लिए भगवान हो सकते हैं, तो रामपाल की वृद्धावस्था नहीं आएगी, उसके तो सारे बाल सफेद हो गए हैं। एक व्यक्ति प्रलाप करता है इफेक्ट बाय अभिषेक कि हमारे सारे प्रारब्ध कट जाते हैं पूजा इत्यादि के माध्यम। जब तुम्हारे सारे प्रारब्ध कट जाते तो अभी तक तुम्हारे प्रारब्ध कट क्यों नहीं गए? और प्रारब्ध जब कट गए हैं तो तुम इस शरीर के साथ अभी धरती लोक पर क्या कर रहे हो भाई? तुमको धरती लोक छोड़ करके चले जाना चाहिए था, सतलोक जाना चाहिए था। किंतु सतलोक के नाम पर जो तुम लोगों ने अपना पाखंड फैला रखा है, जो लोगों से तुम धन इत्यादि लूट रहे हो और अपना ये पाखंड जमा रहे हो, ये केवल और केवल कलयुग में अधिकतर लोगों की नासमझी का कारण है। जितने लोग गुरु परंपरा से विहीन है और जितने लोग शास्त्र विहीन है, उन्हीं के कारण तुम्हारा ये धंधा अभी तक चला हुआ है। अन्यथा तुम्हारा ये धंधा अब तक बंद हो चुका होता। तो इन सभी लोगों से आप जरा सावधान रहिए। आगे की भी बात हम करेंगे, अभी थोड़ा समय कम है, किंतु आगे भी इस रामपाल के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।